शादी का सारा कार्यक्रम किया हुआ था 12/6/2023 को शादी था सोमवार के दिन। और यह जो हल्दी रस्म होता है वो हुआ उसी के सुबह में जो है 2-2:30 बजे सुबह में भोर में वो भाग गई। ये कहाँ जा रहे हैं? घाट पे। कौन है ये? मेरी सिस्टर है। तुम्हारी सिस्टर है? हाँ। तो क्या किया है? भाग गई है। भाग गई है इसीलिए पुतला दहन हो रहा है। हाँ। तो इससे क्या होगा? एक समाज को सीख मिलेगा। सीख यही मिलेगी, अगर कोई लड़की भागेगी उसका यही होगा। ये शादी से एक दिन पहले भाग गई। देश के बाकी राज्यों से जिंदा लड़कियों के अंतिम संस्कार की खबरें आनी शुरू हुई तो बिहार भी पीछे नहीं रहा। यहाँ भाई ने जिंदा बहन की अर्थी निकाली, श्राद्ध की तैयारी करने लगा। वजह यह है कि हल्दी मेहंदी के बाद दुल्हन दूसरे के साथ भाग गई, जिसके नाम की हल्दी लगाई, मेहंदी सजाई, उसके साथ अग्नि के 7 फेरे लगाने से पहले लड़की ने घर वालों को फेरे में फंसा दिया। हल्दी मेहंदी के बाद दुल्हन के किसी और युवक के साथ भागने से समाज के ताने से तंग उसके भाई ने अपनी बहन की अर्थी निकाली। परिवार के लिए उसे मरा हुआ घोषित कर कुश की लाश बनाकर उसे चिता तक पहुंचाया। इसके साथ ही विधि विधान से उसके श्राद्ध की तैयारी भी कर ली। मामला बिहार के पूर्णिया जिले से है। कहानी की शुरुआत 10 जून की रात से होती है। टिकापट्टी बाजार के बिहारी गुप्ता की बहन परिवार वालों को बिना बताए अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। 11 जून को बिहारी गुप्ता टिकापट्टी थाना पहुंचे और अपनी बहन के अपहरण का केस दर्ज कराया। अपने गांव के ही सुधांशु कुमार पर अपहरण का आरोप लगाया। बिहारी गुप्ता ने बताया कि उसकी बहन की शादी 12 जून को होने वाली थी। गांव का ही सुधांशु कुमार ने उसका अपहरण कर लिया। इसके बाद पुलिस छानबीन में जुट गई। इधर लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मंदिर में शादी कर ली। बीते रविवार लड़की थाने पहुंची। उसने पुलिस से कहा कि उसने अपनी मर्जी से सुधांशु के साथ जाकर शादी कर ली है। घर वाले किसी और से शादी करवाना चाहते थे, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया। अपहरण की बात झूठी है। इस मामले में सुधांशु कुमार की कोई गलती नहीं है। इसके बाद पुलिस ने बिहारी गुप्ता को मामले की जानकारी दी और कहा कि उसकी बहन सकुशल है। भाई ने कहा, कभी पिता की कमी खलने नहीं दी। लड़की की शादी रचा लेने की जानकारी बिहारी गुप्ता को मिली तो वह गुस्से से आग बबूला हो गए। सोमवार को उसने अपने परिजनों के साथ मिलकर जिंदा बहन का श्राद्ध कर्म करने की ठान ली। आसपास के लोगों ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन बिहारी गुप्ता ने किसी की एक ना सुनी। बिहारी ने कहा कि पिता की मृत्यु के बाद अपनी दोनों बहन को कभी पिता की कमी खलने नहीं दिया। जितना हो सका उससे बढ़ चढ़कर बहनों की परवरिश की। एक बहन की शादी हो गई थी, दूसरे की शादी उसकी ही मर्जी से तय किया, लेकिन हल्दी की रस्म पूरी कर फरार हो गई। इस कारण मैं लड़के वालों को मुंह दिखाने लायक तक नहीं रहा। उसने अपने साथ साथ मेरी इज्जत की परवाह भी नहीं की, इसलिए उसके रिश्ते का दाह संस्कार आज कर दिया। अब मैं एक भाई और एक बहन हूँ। बिहारी गुप्ता ने परिजनों के साथ मिलकर कुश की प्रतिमा तैयार किया। इसके बाद पूरे रीति रिवाज के साथ उसकी अर्थी सजाई। अर्थी में अपनी बहन का फोटो भी लगा रखा था। इसके बाद कुश की अर्थी लेकर शमशान घाट के लिए निकला। बिहारी के मुंह से निकल रहा था, राम नाम सत्य है। उनके साथ चल रहे लोग पीछे पीछे कह रहे थे, जो ऐसा करेगा उसका यही गत होगा। यह नारा लगाते हुए अर्थी लेकर परिजन टिकापट्टी शमशान घाट पहुंचे और विधिवत अंतिम संस्कार भी कर दिया। ये कहाँ जा रहे हैं? घाट पे। कौन है ये? मेरी सिस्टर है। तुम्हारी सिस्टर है? हाँ। तो क्या किया है? भाग गई है। भाग गई है इसीलिए पुतला दहन हो रहा है। हाँ। तो इससे क्या होगा? एक समाज को सीख मिलेगा। मैंने सीख क्या मिलेगी? सीख यही मिलेगी, अगर कोई लड़की भागेगी उसका यही होगा। समाज से उसको बाहर कर दिए। तो ये कहाँ, मैंने क्यों भागी, कहाँ भागी है ये शादी से एक दिन पहले भाग गई। उम्र क्या होगी इसकी? 19 वर्ष। 19 वर्ष। हाँ।
शादी का सारा कार्यक्रम किया हुआ था। 12/6/2023 को शादी था सोमवार के दिन, और यह जो हल्दी रस्म होता है वो हुआ। उसी के सुबह में जो है 2 बजे 2-2:30 बजे सुबह में भोर में वो भाग गई। किस दिन की घटना है ये? ये घटना है 11/6/2023 का, और शादी था 12/6/2023 का। अच्छा, 11 तारीख की। हाँ, 12 तारीख को शादी तय था, 11 तारीख को ही भागी हुई है। अच्छा, अब ये कहाँ है? ये चला गया दूसरे लड़का के साथ। तो पुलिस में भी कंप्लेंट किए हैं? हाँ, पुलिस में भी कंप्लेन किए हैं। अच्छा, ये बालिग थी? बालिग थी। उम्र क्या थी इसकी? 19 वर्ष थी। पढ़ी लिखी थी? कितना पढ़ी लिखी थी? इंटर तक पढ़ी हुई है। इंटर तक पढ़ी हुई है। चलो चल चल चल। राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। चल चल। घुमा जा। ये बार घुमा जाए 5 बार। अरे हटो से लेकर है। लगा के दो। बीच में कुत्ता घुस गया। कहाँ आया है सर? अब अच्छे बार हो लो, 3 बार हो लो, जाओ चलो चल। अरे 4 एक और दे भारा। क्या बार करेंगे? 5 बार। 5 बार। हे तरफ रख दे। हे तरफ तो आग लग जी, आग लग जी। हाँ। पहले जल था पूरा, उसके बाद लगा दे। वो यहाँ क्या हो रहा है? जो समाज में नहीं होना चाहिए इस तरह का, इस लड़की ने जो मेरे समाज की ही है, विगत 5-6 दिन पहले जो है बिना बताए घर से भाग गई, और प्रेम प्रसंग के चक्कर में जो है घर बिना गार्जियन की अनुमति का शादी कर ली, जो कि समाज के लिए बहुत बड़ा घातक है। एक गलत संदेश चला गया, जिस कारण से हम लोग जो है, जो समाज में एक इस तरह का कोई दूसरा बच्चा फिर इस तरह से कदम नहीं उठावे, इसलिए हम लोगों ने ऐसा निर्णय लिया, जिसका परिणाम अभी आपके बीच में है। हमने पुता था। नहीं तो ये वयस्क थी या नाबालिग थी? नहीं, बालिग हो गई थी। बालिग हुई तब तो इसका अधिकार है किसी के साथ जाना। अधिकार होना सर, आखिर समाज में इसी तरह से हो जाएगा तब तो फिर सब कुछ खत्म हो गया ना। यही करना था, 1.5 लाख 1 लाख तिलक देने की, तिलक दे दी भी गया था, उसके बाद तब भाग गई। उससे पहले आप लोगों को खबर नहीं थी? नहीं थी कि या किसी की इसका अफेयर चल रहा है किसी से? कोई खबर नहीं था। कोई खबर नहीं? कोई खबर नहीं था। लेकिन इस तरह से लड़की पक्ष वाले हैं, यहाँ हो सकता है कि आपको समाज में कुछ ऐसी बात हो इसलिए लड़की, लेकिन लड़का वाला फिर ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? मैसेज तो तब जाएगा कि लड़के वाले भी अगर इस तरह से पुतला दहन करते या जो भी करते, सामाजिक बहिष्कार करते। ये तो महिला है, लड़की है, तो ये कमज़ोर है, तो चलो भाई इसके साथ कुछ भी कर लो। लेकिन वह लड़का, विवेक होगा तभी ना, विवेक है ही नहीं। वो तो सोच रहा है हम तो बाघ मार लिए हैं, यहाँ तो किया कुछ नहीं, एक तो गिदर भी नहीं पकड़ मार पाया है। वही करना था सहमति साथ, ताकि भैया ऐसे बात हम लोग जो है, हम लोग बात रखते बात करते हैं, लेकिन ये तो समाज को एक तरह से घिनौना हरकत करके चला गया। वो अगर यह बोलती कि हमारा अफेयर चल रहा है किसी लड़के से, तो क्या अनुमति मिल जाती इसको? हम लोग फिर विचार करते उसके लिए, कर देते विचार करते सब कुछ विचार करते।
तब यह जरूरत नहीं नहीं पड़ती। पड़ता तब ये जरूरत नहीं पड़ता। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार साहब, अच्छा, क्या है आप? हम भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं टीकापट्टी से। टीकापट्टी से। आप कौन है? क्या चीज है? इस तरफ थोड़ा, ये इस तरफ। ये विधवा है ना? इनके पति कब हैं? 10-15 साल। अच्छा अच्छा, वो तो इन्हीं की बेटी थी। तो ये शादी कब तय थी? महीना दिन पर 12 तारीख को। अच्छा, उससे पहले या मैंने एक दिन पहले भाग गई है। 11 तारीख को भाग गई। तो मतलब शादी ठीक होने से और शादी तक में वो लड़की घर में कुछ नहीं बताई थी कि हमको किसी लड़के से? बहुत पूछे भी, कभी नहीं बताई जो मतलब हमारा किसी से मैंने अफेयर चल रहा है या कुछ ऐसा कुछ नहीं बताया? चाचा भी पूछा, बोला कि नहीं तय कीजिए, ठीक है, सब चीज़ ठीक है, आप लोग को ठीक है, हम लोग भी ठीक है। अच्छा, लड़की देखा देखी भी हुई थी? लड़की बोला कि हम लड़का को देखेंगे, उसको भी दिखाएं लड़का। अच्छा। साथ में फोटो भी खिंचाया है अच्छा अच्छा लड़का के साथ में। अच्छा, सब हो गया। छेका उका सब हो गया था। मतलब अब सिर्फ शादी मैंने कल के डेट में बारात आनी थी। हाँ। मैंने 12 तारीख को बारात आनी हल्दी थी। लगवाई, हल्दी सब में फोटो 1:30 बजे रात तक फोटो खिंचवाया। 1:30 बजे अच्छा, मैंने इस तरह की खबर आप लोगों को नहीं थी कि यह लड़की, इस लड़की का किसी से अफेयर चल रहा है? नहीं। खबर नहीं थी। लड़की कहाँ तक पढ़ी लिखी? इंटर किया हुआ है। इंटर की है। तो वो घर में ही रह रही थी कि कहीं और? घरे में रह रही थी। घर में रह रही थी। घरे में। उम्र क्या थी उसकी? उम्र 19 साल। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं